Assalamualaikum everyone. My name is Muhammad Aftab Ishfaq. I am a foundational student at Enhanced School Islamabad बारागांव कैंपस। जैसे कि आप जानते हैं, हम जब भी आते हैं एक नए गेस्ट के साथ आते हैं, एक नए इंटरव्यू के साथ आते हैं। तो आज भी हमारे साथ एक नए गेस्ट मौजूद हैं। इनका नाम है मोहम्मद अली। तो आज हम इनसे सवाल करेंगे, इनकी लाइफ जाने के बारे में कोशिश करेंगे। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करा दें ताकि हमारे जो व्यूअर्स आपको नहीं जानते वो जान सकें। मेरा नाम डॉक्टर अली है और मैं पोल्ट्री इंडस्ट्री से रिलेटेड हूँ। मेरा काम बेसिकली पोल्ट्री मेडिसिन का है। ओके, मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने अपना बिजनेस कैसे शुरू किया? मैंने ये काम शुरू किया था आज से 15 साल पहले। जी। मेरी स्टडी भी जो है वो सारी पोल्ट्री रिलेटेड थी, तो मैं इसीलिए फिर इसी फील्ड में मैंने आना बेहतर समझा। जी, ओके। सो आपने तालीम कहाँ से हासिल की? कौन सी तालीम पूछ रहे हैं? मतलब क्लासेस वगैरह, स्कूल, आपने कोई कॉलेज वगैरह, यूनिवर्सिटी मेरी वगैरह? मेरी मेरी बेसिक स्कूल एजुकेशन जो थी वो जहानिया से ही थी। कॉलेज जो था वो भी जहानिया से ही था। फिर उसके बाद बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से मैंने जो है अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अब आप कहाँ रहते हैं? मैं जहानिया सिटी से बिलोंग करता हूँ, जहानिया सिटी, डिस्ट्रिक्ट खानेवाल। ओके, सो आपको इस फील्ड में दिलचस्पी क्यों है? दिलचस्पी मेरी, क्योंकि मेरी स्टडी पोल्ट्री रिलेटेड थी, तो इसलिए फिर इसमें दिलचस्पी पैदा हो गई। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको अपना बिजनेस शुरू करने में सबसे बड़ी मुश्किल क्या हुई? बिजनेस शुरू करने में सबसे ज़्यादा जो मुश्किल थी वो फाइनेंस की थी। किस चीज़ की? फाइनेंस की, पैसों की। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपके नज़दीक कामयाबी का मतलब क्या है? कामयाबी आपके नज़दीक क्या चीज़ है कामयाबी? कामयाबी देखें, किसी एक चीज़ पे इन्हिसार नहीं होता कामयाबी का। कामयाबी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो आप जो काम कर रहे हैं उस फील्ड से आप लॉयल हों, अपने काम से लॉयल हों। उसके बाद आप में ऑनेस्टी हो। जब भी आप कोई काम बिल्कुल लॉयल्टी से करेंगे, ऑनेस्टी से करेंगे, तो फिर अल्लाह की रहमतें, बरकतें, सारा कुछ आपके साथ होता है और सारे रास्ते आपको खुले ही मिलते हैं। ओके, क्या आपको पोल्ट्री का पहले तजुर्बा था? किसी मतलब थोड़ा बहुत भी तजुर्बा हो? नहीं, पहले मेरा कोई तजर्बा नहीं था पोल्ट्री का। मेरी फर्स्ट फील्ड ही पोल्ट्री थी और पोल्ट्री फील्ड में आने के बाद मुझे पता चला है पोल्ट्री रिलेटेड सारी चीज़ों का। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ब्रॉयलर और लेयर में क्या फ़र्क होता है? ब्रॉयलर बेसिकली हम जो गोश्त खाते हैं उस मुर्गी को ब्रॉयलर कहते हैं, और जो जी। लेयर, जिस मुर्गी का हम अंडा खाते हैं, वाइट एग्स कहते हैं जिनको, वो जो है वो लेयर मुर्गी देती है। ओके, सो मुर्गियों की खुराक में क्या-क्या शामिल होता है? मुर्गी की खुराक में बहुत सारी अजनास शामिल होती हैं, जैसे गंदम हो गई, मकई हो गई, राइस हो गए। उसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन शामिल होती हैं, जैसे क्योलिन हो गई, लाइसिन हो गई, मिथाइलिन हो गई, मल्टी वाइटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए। फिर इसमें फिश मील शामिल होता है प्रोटीन को पूरा करने के लिए, और कुछ ऑयल्स शामिल होते हैं जैसे सोयाबीन ऑयल टाइप। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि मुर्गियों की बीमारी का आपको कैसे पता चलता है? अभी आपको कोई अंदाज़ा हो जाता है पहले, या किस तरह मतलब मुर्गियों में अब बीमारी आएगी? देखिए, मुर्गी में बीमारी आने से पहले का तो नहीं पता होता, लेकिन जब बीमारी आती है ना, तो हर बीमारी के अपने कोई सिम्टम्स होते हैं जिनको हम निशानियां कहते हैं। जी, 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 हम जब मुर्गी को खोलते हैं, जब उसका पोस्टमार्टम करते हैं, तो हम उनमें जो उसके सिम्टम्स होते हैं बीमारी के, हम उससे जज करते हैं कि इसको कौन सी बीमारी है। फिर जब कोई ना समझ आए तो फिर हम उसको लैब में रेफर करते हैं कि वहाँ से लैब टेस्ट हो जाए, फिर कंफर्म हो जाए कि कौन सी बीमारी है उसकी। ओके, अगर मुर्गी खाना ना खाए तो क्या करना चाहिए हमें? मुर्गी ना खाए तो जी, जी।
देखें, प्रोटीन हमारे जिस्म की बेसिक ज़रूरत है। अगर हम कोई बंदा मुर्गी खाना पसंद नहीं करता, वो मुर्गी नहीं खाता, तो उसके अल्टरनेटिव प्रोटीन के बहुत सारे सोर्स हैं, जैसे मटन हो गया, फिश हो गई, बीफ हो गया, एग्स हो गए। फिर अगर ये भी कोई ना खाए तो फिर सब्जियों में जैसे रेड बीन्स हैं, उससे हमें प्रोटीन मिलती है। जो दालें हैं हमारी, उनसे प्रोटीन मिलती है। तो फिर हमें उन सोर्सेज की तरफ जाना पड़ता है। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप हमें बताएं टेम्परेचर, ये जो पोल्ट्री फार्म का टेम्परेचर होता है ये कैसे कंट्रोल होता है? पोल्ट्री फार्म का जो टेम्परेचर होता है, इसमें बेसिकली दो चीज़ें शामिल होती हैं, एक फैन और दूसरी साइड पे होते हैं पैड, कूलिंग पैड कहते हैं उनको। जी। एक एक साइड से कूलिंग पैड जो होते हैं उन पे मुसलसल पानी शावर हो रहा होता है, और दूसरी साइड से जो फैंस लगे होते हैं वो हवा को खींच रहे होते हैं। जब वो कूलिंग पैड से होके गुजरती है पानी वाले ठंडे कूलिंग पैड से, तो वो ठंडी हो जाती है। इसी तरीके से हम जो है टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं कंट्रोल शेड में। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, अगर मतलब जैसे लाइट होती है वो जाती है, अगर लाइट चली जाए तो फिर आपके फैन बंद नहीं होंगे, तो टेम्परेचर देखें, भी कम होता रहेगा। हर शेड पे लोड शेडिंग का तो इशू होता है, लेकिन इसमें ये है कि दो चीज़ें जो है वो लोड शेडिंग को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जनरेटर्स होते हैं, फिर सेकंड ऑप्शन जो होती है वो सोलर सिस्टम होता है। फिर जब लाइट चली जाती है तो हम जनरेटर को यूज़ करते हैं, या फिर सोलर सिस्टम के थ्रू जो है हम वो फैंस और वो पैड जो है वो ऑपरेट करते हैं। ओके, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, अगर मुर्गी मरने लगे तो क्या आप फीड कम करते हैं या मतलब उतने ही रखते हैं? मुर्गी देखें, जब कोई बीमारी आ जाती है ना मुर्गियों में, तो फिर जैसे इंसानों में कोई इंसान बीमार हो जाए तो उसकी ट्रीटमेंट हम मेडिसिन से करते हैं। जी जी। ऐसे ही मुर्गियों में जैसे कोई बीमारी आती है तो हम पहले उसको जो है वो मेडिसिन से ट्रीट करते हैं। ओके, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है? वैक्सीनेशन देखें, वैक्सीनेशन इसलिए ज़रूरी है, ये होता है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इन्फेक्शन काज करती हैं, जैसे जर्म्स होते हैं, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये कोई भी इन्फेक्शन जो है वो काज करते हैं। अगर इम्यून सिस्टम बेहतर हो तो बीमारी नहीं आती, क्योंकि उसको जो है इम्यून सिस्टम अर्ली स्टेज पे ही उसको कंट्रोल कर लेता है। वैक्सीनेशन का मकसद ये होता है कि इम्यूनिटी डेवलप करना, इम्यून सिस्टम को उस बीमारी के लिए बीमारी आने से पहले ही तैयार कर लेना। वैक्सीन का ये असल में ये मकसद होता है। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि फार्म में जरासीम से बचाव कैसे होता है? फार्म में जरासीम से बचाव का जो बेहतरीन तरीका है वो है बायोसिक्योरिटी। हेलो, हेलो, आता आवाज आ रही है आपको? हेलो, हेलो, सबसे जरूरी होती है, उसको कहते हैं बायोसिक्योरिटी। बायोसिक्योरिटी मीन्स के जो शेड की बाउंड्री है, उस शेड में किसी भी आमदोरफ्त को जो है रोका जाए। जैसे इंसानों का आना जाना, जरासीम फैलते हैं या तो इंसानों के थ्रू ट्रांसमिशन होती है, या फिर जानवरों और परिंदों के थ्रू होती है, या फिर बाई एयर होती है। बाई एयर तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन हम अपने शेड की जो बाउंड्री वाल है उसको हम बंद कर देते हैं लोगों के आने जाने के लिए, ताकि वो बाहर के जरासीम जो है वो अंदर ना ला सकें। और दूसरा, जानवरों से प्रोटेक्ट किया जाए, जानवर अंदर ना आ सकें।
जिससे वो जरासीम फैल सकें शेड में। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि ब्रायलर मुर्गी को तैयार होने में कितने दिन लगते हैं? ब्रायलर मुर्गी तकरीबन 40 दिन में जो है ये तैयार हो जाती है। ओके, जो लेयर मुर्गी होती है वो कितने दिन में अंडा देना शुरू करती है, और वो मतलब उसकी फीड वगैरह का क्या होता है? लेयर मुर्गी जो है ये 4 महीने में अंडा देने के काबिल हो जाती है। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, ये जो है वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन कौन कौन सी होती है? वैक्सीनेशन बीमारियां बेसिकली जो वायरल बीमारियां होती हैं उनके अगेंस्ट यूज होती है। जैसे एक को कहते हैं हम आईबी, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, फिर उसके अलावा एनडी जिसको न्यू कैसल डिजीज कहते हैं। इसमें 2 स्ट्रेन होती हैं, एक न्यू कैसल डिजीज होती है और दूसरा इसकी स्ट्रेन होती है जिसको हम लसोटा कहते हैं। फिर तीसरी होती है आईबीडी जिसको कहते हैं हम इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज। ये 3 किस्म की जो है वो वैक्सीनेशन जो यूज होती है। ओके, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अगर मुर्गियों के जो नाखून वगैरह होते हैं, चोट वगैरह अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो हम उसके लिए क्या काम करते हैं, मतलब कैसे हम उन्हें कटवाते हैं या कुछ कोई वैक्सीन वगैरह कोई दवाई वगैरह लगाते हैं? तो मुर्गियों के नाखून तो बेसिकली नहीं लगते। मुर्गियों में एक बीमारी होती है कि जब मुर्गियों में कोई मिनरल्स या कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है ना, तो फिर एक दूसरे जी। को काटना शुरू कर देती है। खास तौर पे जो लेयर मुर्गी होती है या फिर जो हम घरेलू सतह पे रखते हैं जिनको हम गोल्डन मिश्री कहते हैं, तो फिर हम उसमें डिबेकिंग करवाते हैं। डिबेकिंग का मतलब ये होता है कि उसकी चूंच को कटवाना। फिर हम छोटी उम्र में ही उनकी चूंच कटवा देते हैं ताकि वो एक दूसरे को काट ना सकें। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि ये जो पोल्ट्री फार्म की सफाई होती है ये दिन में कितनी बार होती है? पोल्ट्री फार्म की सफाई बाहर से तो देखें इतनी बार मर्जी कर लें, लेकिन अंदर से सफाई जब एक बार प्लेसमेंट हो जाती है, हम चूजा डाल लेते हैं, तो फिर अंदर की सफाई नहीं हो सकती। फिर हम उसमें रैकिंग करवाते हैं। रैकिंग का मकसद ये होता है कि जो नीचे बुरादा होता है, हम उसको एक हल टाइप एक होता है एक औजार, जिससे हम उसको हिलाते रहते हैं ताकि वो लिटर जी। नीचे वाला जो है वो बुरादा गीला ना हो, वो हवा से खुश्क रहे। फिर जो फाइनल सफाई हम करवाते हैं वो जब फ्लाग ओके। मुकम्मल हो जाता है हमारा, तो फिर फाइनल सफाई होती है। वो बुरादा उठवा के फिर नीचे की सारी जो फ्लोर होता है उसकी क्लीनिंग होती है और उसकी सारी मुकम्मल सफाई होती है। ओके, सो जो पानी के बर्तन होते हैं और फीड के बर्तन होते हैं उनकी सफाई कैसे होती है? अच्छा, जो फीड और पानी के बर्तन होते हैं वो हम प्लेसमेंट से पहले कर लेते हैं, ये सारे इंतजाम जब चूजा आने से पहले। फिर जब चूजा आ जाता है तो फिर वो ओके। जब तक फ्लाक हमारा मुकम्मल नहीं होता तब तक वो उनकी सफाई नहीं होती। फिर जब फ्लाक हमारा 40 दिन में मुकम्मल हो जाता है, फ्लाक हमारा उठ जाता है, फिर ही हम फ्लोर की भी और जो जितने बर्तन होते हैं फिर उनकी सफाई जो है वो ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि कौन कौन सी वैक्सीन ज़्यादा ज़रूरी है? वैक्सीनें देखें सारी ज़रूरी हैं। कोई भी बीमारी, अगर हम किसी बीमारी के अगेंस्ट कोई वैक्सीन नहीं करवाते तो वो बीमारी आने के चांसेस होते हैं। इसलिए जितनी भी वैक्सीन हैं उनको लाजमी तौर पे करना चाहिए और टाइमली करना चाहिए। ओके, अमोनिया गैस कौन सी है और इसके क्या नुकसान हैं? अमोनिया गैस जो है नीचे लीटर से पैदा होती है। जैसे
ये बात सेटिंग करती लाजमी नेट में ना। हेलो आफ्ताब। जी जी आफ्ताब, आवाज आ रही है आपको? हेलो हाँ जी डॉक्टर साहब। आफ्ताब, आवाज आ रही है आपको? सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप पानी की क्वालिटी कैसे चेक करते हैं? पानी की क्वालिटी चेक करने के लिए हमारे पास मीटर होते हैं जिनको हम टीडीएस मीटर और पीएच मीटर कहते हैं, जिससे हम पानी के टीडीएस और इसकी पीएच चेक करते हैं, फिर ताकि ओके, इंश्योर किया जा सके कि मुर्गी जो है वो उसको कोई पानी की वजह से कोई प्रॉब्लम ना बने। नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि फीड जो स्टोर करने के लिए मतलब आप किस चीज़ का यूज़ करते हैं? मतलब कोई कमरा, कोई और चीज़, मतलब क्या चीज़, कौन सी जगह आप फीड स्टोर करते हैं? हर शेड में एक डेडिकेटेड रूम होता है जिसको हम फीड रूम कहते हैं। जी। उसी में फीड जो स्टोर की जाती है और वहीं से एक हापर होता है जहाँ से हम वो फीड खोल के उस हापर में डाल देते हैं, जहाँ से लाइनों के थ्रू शेड में ट्रांसफर होती है फीड। ओके, पानी की लाइन को आप कैसे साफ करते हैं? पानी की लाइनों को हम हाइड्रोजन से साफ करते हैं। जब प्लाग हमारा एंड हो जाता है तो उसके बाद हम पानी की लाइनें आधी आधी फिल करके उसमें हम पानी के साथ हाइड्रोजन मिक्स कर देते हैं, जिससे लाइनों के ओके। अंदर जितनी भी बायोफिल्म होती है, बैक्टीरियल बायोफिल्म जिसको हम कहते हैं, वो सारी रिमूव हो जी। जाती है। वो पानी तकरीबन वो 5-6 घंटे वहाँ उसमें खड़ा रहता है। उसके बाद हम जब पानी को रिमूव करते हैं तो उसके साथ ही वो सारा गंदगी जो है वो रिमूव हो जाती है। ओके, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि मार्केट के लिए मुर्गी कब तक तैयार हो जाती है? मार्केट के लिए मुर्गी तकरीबन 40 दिन में तैयार हो जाती है, जिसका एवरेज वेट तकरीबन 2.5 से 3 किलो हो जाता है। ओके। सो आप जो अंडे होते हैं उनकी पैकिंग कैसे करते हैं? अंडों की पैकिंग बेसिकली आमतौर पे जो होती है, जो लोकली सेल होते हैं, उसकी ट्रेज होती हैं गत्ते की, जो गत्ता फैक्ट्री में तैयार होते हैं। उसमें पैकिंग होती है जिसको हम पेटी के हिसाब से पैक करते हैं। पेटी में तकरीबन 360 अंडे होते हैं और क्रेट में तकरीबन 30 अंडे होते हैं। और जो हम बाकी मार्केट में, मतलब अच्छी मार्केट में जो सेल होती हैं, वो वहाँ से फिर एग ले जाके पॉलिशिंग यूनिट में जाता है, वहाँ से उसकी वॉशिंग होती है, उसकी पॉलिशिंग होती है, फिर उसके ऊपर एक्सपायरी डेट जो है वो सारी कंप्यूटराइज प्रिंट होती है। फिर उसके बाद उसके जो है वो प्लास्टिक के ट्रेज होती हैं, 6 की पैकिंग में और 12 की पैकिंग में, उनमें पैक करके लेबलिंग करके वो फिर अच्छी मार्केट्स में और एक्सपोर्ट किए जाते हैं वो। ओके, सो मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये होगा कि एक अच्छा पोल्ट्री फार्म कैसे होता है? अच्छा पोल्ट्री फार्म सबसे पहले तो जिसकी मैनेजमेंट अच्छी है, जिसमें बायोसिक्योरिटी अच्छी है, जिसमें प्रॉपर अच्छी फीड और अच्छा चूजा प्लेस किया जाता है, वही फार्म अच्छा फार्म गिना जाता है। ओके, सो हमारे इंटरव्यू का टाइम एंड हो रहा है, आप हमारे व्यूअर्स को लास्ट एडवाइस दे दें। लास्ट एडवाइस ये है कि जो भी
काम करें, अमानतदारी से, दयानतदारी से और डेडिकेशन के साथ करें। बाकी इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। ओके, सो ये था आज का हमारा इंटरव्यू। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।